नमस्कार, आप देख रहे टाइम्स नाउ नव भारत आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। भोपाल के एक हाई फाई सोसाइटी से सामने आई ये घटना सिस्टम और सोसाइटी प्रबंधन की गंभीर लापरवाही को उजागर करने वाली है। बड़ी खबर आपको ये बताऊं कि भोपाल के हाई फाई सोसाइटी में चौंका देने वाली घटना हुई है। चिनार ड्रीम सिटी के लिफ्ट में फंसने से बुजुर्ग की मौत हो गई। लिफ्ट के डक्ट में गिरने की वजह से उनकी जान चली गई। 10 दिनों तक वो डक्ट के नीचे दबे रहे। बुजुर्ग का शव निकाला गया है। मिसरोद इलाके की चिनार ड्रीम सोसाइटी का ये पूरा मामला 77 साल के प्रीतम गिरी गोस्वामी की मौत के बाद जो सच्चाई सामने आई, उसने सोसाइटी के मेंटेनेंस टीम पर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि बुजुर्ग का शव तकरीबन 10 से 11 दिनों तक लिफ्ट के डक्ट में फंसा रहा, जबकि परिजन और पुलिस उन्हें बाहर तलाशते रहे। हम आपको ये बड़ी घटना लगातार बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अव्वल तो ये कि वो शख्स लिफ्ट के भीतर गिर जाते हैं और 10 से 12 दिन यहाँ पर लग जाते हैं सिर्फ निकालने में। ये गंभीर सवालों को जन्म देता है ये पूरा मामला। तो लिफ्ट के डक्ट में गिरने और बुजुर्ग की मौत से कैसे पर्दा उठा है, इसके बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हूँ। दरअसल भोपाल की एक पॉश सोसाइटी में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। 77 साल के प्रीतम गिरी गोस्वामी 6 जनवरी से लापता थे। बीते 10 दिनों से परिजन पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। किसी को भनक तक नहीं थी कि शव उसी बिल्डिंग में मौजूद है। बुजुर्ग प्रीतम गिरी गोस्वामी का शव लिफ्ट के डक्ट में फंसा हुआ मिला। 10 दिनों तक लिफ्ट चलती रही, शव डक्ट में कुचलता रहा। डक्ट के भीतर शव फंसे होने से किसी को शक तक नहीं हुआ। जब सोसाइटी में तेज बदबू फैली तब अनहोनी की आशंका हुई। लोगों ने शिकायत की। सोसाइटी प्रबंधन ने लिफ्ट की जांच करवाई। जांच के दौरान 10 दिनों से लापता बुजुर्ग का शव लिफ्ट के डक्ट से बरामद हुआ। बुरी तरह कुचले जाने की वजह से शव की तुरंत पहचान नहीं हो पाई। कपड़ों चप्पलों के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान की शिनाख्त की। मृतक प्रीतम गिरी अपने बेटे के साथ फ्लैट नंबर D304 में रह रहे थे और इसी दौरान जब वो लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे तो एक घटना घटती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई बुजुर्ग मौत मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि शिकायत दर्ज करने के बाद भी सोसाइटी पुलिस नहीं पहुंची। परिजन बुजुर्ग को तलाश रहे थे, पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस हर जगह तलाश रही थी, लेकिन सोसाइटी में जाकर चेक नहीं किया गया, क्योंकि अगर सोसाइटी में चेक किया जाता तो शायद इस बारे में पहले खुलासा हो जाता। जिस घड़ी ये हादसा हुआ था उस समय लिफ्ट टूटी भी थी जी, टूटकर नीचे गिरी थी लिफ्ट, और उसी दिन से हमारे पिताजी जी लापता थे जी, जिसको हमने इधर उधर ढूंढा भी। मंडीदीप के केके निकले थे जो कि मंडीदीप नहीं पहुंचकर यहाँ लिफ्ट के कालगाल में समा गए। पुलिस में हमने शिकायत की थी, आवेदन भी देके आए थे, पर पुलिस वाले एक दिन भी हमारे पास नहीं आए। ये कैसे पता चला कि पिताजी लिफ्ट के नीचे डक पे दबे हुए हैं? वो तो बदबू आ रही थी उसमें से जी, तो उसके आधार पे ये इन्हें करा है। और यहाँ पे क्या मेंटेनेंस 1800 रुपए दिया जाता है, और यहाँ पे सब लिफ्ट इसी प्रकार खराब है। हाँ, पूरी लिफ्ट खराब है और लिफ्ट टूटी है। इसकी बहुत बड़ी लापरवाही। मेंटेनेंस वाले भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, और ये पुरानी है, बहुत पुरानी। तो नाम चिनार ड्रीम सिटी यानी कि सपनों का शहर, लेकिन यहाँ जो हुआ उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने हजारों वसूलने वाले प्रबंधन को खबर तक नहीं हुई। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर बिल्डर की तरफ से किया गया मर्डर? चिनार ड्रीम सिटी अपने रहवासियों से हर महीने 1800 रुपए मेंटेनेंस वसूलता है। अगर कोई रेजिडेंट पैसा देने में देरी करे तो बिल्डर और सोसाइटी मैनेजमेंट भारी भरकम जुर्माना भी ठोक देता है। लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ खोखले बातें मिलते हैं। और ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर घोर लापरवाही है, जिसके वजह से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हुई है। बड़ी खबर यह है कि बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली। मेंटेनेंस टीम की लापरवाही के कारण बुजुर्ग की मौत हुई है। लंबे वक्त से लिफ्ट में तकनीकी खामी थी। खामी दूर नहीं करने की वजह से हादसा हुआ। अगर खामी को पहले दुरुस्त कर लिया जाता तो शायद आज वो बुजुर्ग जिंदा होते और अपने अपनों के बीच थे। आप सोचिए, एक नहीं कई लापरवाहियां यहाँ पर उजागर हुई है। लापरवाही मेंटेनेंस की तरफ से भी और लापरवाही पुलिस की तरफ से भी। अब आपको इस मामले से जुड़े कई चौंका देने वाले खुलासे बता देते हैं, जिसे जानकर आप भी बड़े बड़े हाईफाई सोसाइटी में अगर रहते हैं तो आपको भी जाहिर है कि खौफ लगेगा, आपको भी जाहिर है कि डर लगेगा। मिसरोद थाना पुलिस ने चिनार ड्रीम सिटी की जांच शुरू की। लिफ्ट में
सुरक्षा मेंटेनेंस में गंभीर लापरवाही मिली है। कई बार बिना लिफ्ट आए ही केबिन का गेट खुल जाता था। आशंका है कि बुजुर्ग तीसरी मंजिल से लिफ्ट डक्ट में गिरे। समय पर मरम्मत और सेफ्टी जांच होती तो जान बच सकती थी। सोसाइटी प्रबंधन, लिफ्ट मेंटेनेंस एजेंसी और सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। जब थाना प्रभारी से पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही है। अब हमारे संवाददाता मकरंद काले की ग्राउंड रिपोर्ट है, वो आपको दिखा देते हैं। आए दिन हम अलग अलग सोसाइटी से लापरवाही के किस्से सुनते हैं, तमाम खबरें आती रहती हैं, लेकिन भोपाल में चिनार ड्रीम सिटी सोसाइटी में इतनी बड़ी लापरवाही हुई जिसने 77 साल के प्रीतम गिरी गोस्वामी की जान ले ली। खराब लिफ्ट में गिरने की वजह से प्रीतम गिरी गोस्वामी का निधन हो गया। इंतहा ये थी कि प्रीतम गिरी गोस्वामी का शव लगभग 10 दिन तक पड़ा रहा, लेकिन न प्रशासन जागा और न सोसाइटी का प्रबंधन जागा। उनके बेटे हैं हमारे साथ। क्या घटनाक्रम हुआ था, थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से बता। हाँ, मेरे पिताजी 6 तारीख को दोपहर में 12:30 बजे कहने लगे मुझे मंडीदीप जाना है, तो मैंने कहा मैं लेके चलूंगा। तो बोले नीचे धूप में मैं मिल रहा हूँ। हाँ, तो मैं बोले मैं बस से चला जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ दूंगा। जब मैंने नीचे जाके देखा तो पिताजी नहीं मिले। उधर रोड तक भी देखा तो मैंने सोचा चले गए होंगे बस से। जब वो शाम को नहीं आए वापस तो मैंने उनकी थोड़ी खोजबीन की इधर उधर। जब नहीं मिले तो थाने में सूचना दी रात में 11 बजे जाके। दूसरे दिन FIR मतलब कंप्लेंट कर दी दर्ज। और पुलिस ने एक भी दिन आके इस बीच में कभी यहाँ पे आके मुआयना नहीं किया कि कहाँ क्या कैसे गए, कैमरा चेक करना या लिफ्ट को देखना, मतलब आके यहाँ पे कुछ कोई मदद नहीं की पुलिस ने। अच्छा। हाँ, 3 दिन बाद मैंने अपने छोटे भाई को भेजा कि जाके TI से मिल के आओ। तो ये गए तो TI साहब नहीं मिले। वहाँ पे मिले जो अधिकारी जो केस देख रहे थे, उनने इनके बयान वहीं पे दर्ज कर लिए। और दूसरे दिन मेरे पास भी फोन आया कि आप आ जाओ, यहाँ बयान दर्ज करना है। तो मैंने भी अपने बयान जाके दर्ज करवाए वहाँ। जब दिन बीतते गए हम लोग ढूंढते रहे इधर उधर बाहर में ही। तो बाद में जब 10वें दिन है ना, इधर पे बहुत तेज स्मेल बदबू आई नीचे लिफ्ट के पास। तो मेरा निकलना हुआ तो मैंने जाके देखा। मैंने कहा इधर तो बहुत ज्यादा आ रही है। तो मैंने वहाँ पे मेंटेनेंस ऑफिस को सूचना दी। तो लिफ्ट वाले वो 1 दिन पहले भी आए थे, लेकिन उनसे वो हुई नहीं, ब्रेक रेक फेल हो गए थे उसके लिफ्ट के। तो अच्छा। हाँ, 1 दिन पहले भी आए थे वो, उस दिन नहीं हुए। फिर उन्होंने वो कुछ मशीन से खींचने वाला वो रहता ना चैनल क्या, उससे फिर खींच के फिर उसके ऊपर की बाकी तो वहीं दबी हुई थी। उसी ग्राउंड फ्लोर पे दबी हुई। ग्राउंड फ्लोर पे ही लिफ्ट दबी हुई थी। इतने दिनों में उसी दिन दबी है वो लिफ्ट। ये CCTV कैमरे लगे हुए हैं आपके यहाँ? ये वर्किंग है? नहीं, यहाँ के भी नहीं है और नीचे के भी नहीं है, लिफ्ट के पास के भी। अच्छा, सारे बंद हैं। हाँ, मतलब आपके पास कोई जरिया नहीं पता करने का कि स्थिति हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये लिफ्ट की स्थिति है। इस तरह से 50% लिफ्ट जो है इस कॉलोनी की बंद पड़ी है और हादसे पहले भी हो चुके हैं छोटे मोटे, लेकिन प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। परिवार ने एहतियातन अब सारे जो फ्लोर्स हैं उसमें इस तरह से रोक लगा दी है ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो।